तो दोस्तों भारत को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र का मामला हो या फिर रूस से भारत की तेल खरीद का मामला हो। और भारत को हमेशा से सपोर्ट करते हुए फ्रांस ने अपनी आवाज को अमेरिका के अगेंस्ट तक उठा दिया था। जब अमेरिका के अगेंस्ट में बोलते हुए फ्रांस ने ये तक कह दिया था कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत रसिया से कितना तेल और कैसे खरीदता है। और दोस्तों फ्रांस के इस बयान से पश्चिमी देशों में तहलका मच गया था। जब फ्रांस की तरफ से ये बयान निकल कर आया था तब भारत को रसिया से दूर करने के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी देश पूरी कोशिशें कर रहे थे। और ऐसे में दोस्तों फ्रांस के इन बयानों ने भारत के अगेंस्ट में जितना भी प्रोपेगेंडा यूरोपियन और पश्चिमी देशों की तरफ से चलाया जा रहा था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब भारत और फ्रांस मिलकर अपनी साझेदारी को इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ा चुके हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर फ्रांस और भारत के बीच में जो समझौता साइन किया गया है उसको दुनिया भर के देश देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि ये समझौता भारत और फ्रांस के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और ऐसे में भारत और फ्रांस मिलकर इस समझौते के तहत एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी डील यहाँ पर तेल को लेकर की गई है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से ये बताया गया है कि भारत की ONGC और फ्रांस की टोटल एनर्जी कंपनी के बीच में एक बड़ी डील यहाँ पर साइन की गई है, जिसके अंदर ये दोनों तेल कंपनियां मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगी। और दोनों कंपनियों के बीच में इस साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ऐसे में दोस्तों भारत के साथ मिलकर फ्रांस की साझेदारी में एक नया मोड़ निकल कर आएगा, जहां पर दोनों देशों की ये दोनों कंपनियां बड़े तौर पर यहां पर काम करेंगी और फ्रांस भारत के साथ मिलकर बड़े तेल के सोर्सों को यहाँ पर खोजेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो MOU साइन किया गया है इसमें टोटल एनर्जीज भारत की ONGC को एक टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। और ऐसे में महानदी और भारत के पूर्वी तटों में जो भी तेल की भंडार हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अभी भी 85% तक तेल विदेशों से खरीदता है और ऐसे में यहाँ पर रसिया से 35% तक भारत अपना अभी तेल परचेज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और फ्रांस कि ये दोनों कंपनियां मिलकर कई सारे तेल के भंडारों को यहाँ पर खोजेंगी, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी, बल्कि भारत अपने खुद के देश में कई सारे तेल के भंडारों को निकालकर उनमें से तेल को यूटिलाइज करेगा। और इससे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों ये सच है कि अगर स्थिति यहाँ पर इसी तरह की बनी रहती है तो सालाना $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों भले ही क्रूड ऑयल की कीमतें अभी आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत को अभी भी तेल काफी सस्ती दरों पर मिल रहा है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो रसिया की तरफ से दिया जा रहा है। और ऐसे में भारत बड़ी मात्रा में यहाँ पर रसिया से तेल खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब कल की डेट में यहाँ पर हालात नॉर्मल होंगे तो रसिया का जो तेल है वो भी भारत को ऊंची कीमतों पर मिलना स्टार्ट होगा। ऐसे में दोस्तों भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज को लेकर बड़े फैसले करने पड़ेंगे और ये डील दोस्तों काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि भारत अपने खुद के देश में कई सारे एनर्जी सोर्सेस को एक्सप्लोर करेगा और इसी के साथ भारत खुद के तेल को यहाँ पर यूज करेगा, जिससे कि भारत का जो पैसा है वो विदेशों को जाने से बचेगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही भारत ने अमेरिकन एक कंपनी के साथ भी इसी तरह का MOU साइन किया था। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज के वैश्विक समीकरण के तौर पर बदल रहा है और भारत खुद के एनर्जी सोर्सेस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि रसिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर अपनी साझेदारी पर काम कर रहा है और कई सारी कंपनियों का यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जिससे कि भारत दोस्तों आने वाले समय में कई सारे बड़े भंडारों को यहाँ पर खोज कर निकालेगा और उनका यूटिलाइज करेगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और फ्रांस मिलकर दोनों ऑयल की खोज यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी अगर भारत को TOT प्लस IP राइट्स देने को तैयार हो जाती है तो यहाँ पर भारत एक खुद के स्वदेशी इंजन को बहुत ही जल्द बनाकर तैयार कर सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो तेजस MK2 साथ में AMCA Mark II आने वाला है, उसके लिए भारत इस इंजन को बहुत ही जल्द बना लेगा और भारत अपने खुद के स्वदेशी इंजन को इनमें यूज करेगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि भारत किसी भी देश को अपने लड़ाकू विमानों को बिना किसी रोक टोक के बेच सकेगा। ऐसे में दोस्तों भारत और फ्रांस की इस बड़ी कॉपरेशन को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।